दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में बात करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास का अब एक एक चैप्टर हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला चैप्टर है प्राचीन भारतीय इतिहास का प्राक ऐतिहासिक युग। प्राक यानी प्राचीन, प्राक ऐतिहासिक युग। प्राक ऐतिहासिक युग में सबसे फर्स्ट आता है पाषाण युग। पाषाण यानी कि पत्थर। क्योंकि इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं? मानव का इतिहास, मानव के विकास क्रम का इतिहास, मानव ने कैसे कैसे विकास किया। तो सबसे पहले जो शुरुआती मानव था वो पत्थरों को यूज किया, पत्थरों के उपकरण बनाता था क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं था। तो पाषाण युग को अब हम निम्न भागों में बांट कर समझेंगे। पाषाण युग, या इसको इस तरह से कहें, मानव विकास क्रम। मानव विकास क्रम के अंतर्गत पहला आएगा पाषाण युग। पाषाण युग को इतिहासकारों ने इस तरह से बांटा है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को भी फिर तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल प्री पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। अब पूरा पाषाण काल को पूर्व पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर या उच्च पूरा पाषाण काल। प्री पैलियोलिथिक एज, मीसोलिथिक एज एंड या मिडिल पैलियोलिथिक एज, और ये अपर पैलियोलिथिक एज। अब इसी को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले हम ये देखेंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल का कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। आप सब जानते भी होंगे कि प्राक ऐतिहासिक काल का कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि इस काल के लोग लेखन कला से अनभिज्ञ थे। अब ऐसे में जो पाषाण उपकरण हैं, यही पुरातात्विक स्रोत के रूप में जानकारी के साधन हैं। अब मानव वैज्ञानिकों के अनुसार भारत में उस समय 5 प्रकार की जो प्रजातियां थी उपलब्ध थीं। पहला निग्रिटो, सेकेंड प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट, थर्ड काकेससी, फोर्थ मंगोलाइट और फिफ्थ भूमध्य सागरीय यानी मेडिटेरेनियन, भूमध्य सागरीय प्रजाति। अब इसके बाद हम बात करते हैं पाषाण कालीन मानव के। तो पाषाण कालीन मानव के समान भारत में 3 जगहों से नर कंकाल प्राप्त हुए हैं जो पाषाण कालीन मानव के दिखाई देते हैं। उनमें फर्स्ट है सराय नाहर राय, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सेकेंड बागाई खोर और लेखनिया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश। और थर्ड है बागोर भीलवाड़ा राजस्थान। इन तीनों से पाषाण काल के जैसे नर कंकाल प्राप्त हुए। अब हम बात करेंगे एक एक करके। फर्स्ट हम बात करेंगे पाषाण काल के अंदर पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में। तो पूर्व पूरा पाषाण काल के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी थी वो रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 1863 में पहली बार पूरा पाषाण कालीन संस्कृति की खोज की थी, इसीलिए इसका श्रेय दिया जाता है। पूरा पाषाण काल के जो औजार थे वो क्वार्टजाइट पत्थरों से निर्मित थे, इसलिए उस समय के मानव को क्वार्टजाइट मैन भी कहा गया है। पूरा पाषाण काल के समय जो टूल्स थे, जो उपकरण थे, जो हथियार थे, उनमें जो प्रमुख हथियार मिलते हैं या प्रचलित थे उनका एक एक करके मैं नाम बताता हूं। खंडक उपकरण जिसे चॉपिंग टूल्स कहा जाता है। सेकेंड विदारणिया, क्लेवर्स। थर्ड फलक या फ्लेक। फोर्थ कोड या कोर और हाथ की कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। इस काल का जो मानव था वो आवास,
भोजन, वस्त्र एवं सभी प्रकार में अस्थिर था, स्थिरता नहीं थी। और उस समय के जो हथियार थे वो काफ़ी बेडौल थे, अच्छे हथियार नहीं थे। और ये भी ध्यान रखना आप लोग कि इस काल का जो मानव था वो मूलतः निग्रिटो प्रजाति का था। और इस काल में जो मानव था ये भोजन का उत्पादक नहीं बल्कि संग्राहक था। इस काल की संस्कृति के प्रमुख दो केंद्र मिलते हैं, जिनमें पहला है उत्तर पश्चिम सोहन, यानी पाकिस्तान में सोहन नदी के किनारे, जिसे दूसरे नाम पेबुल चॉपर चॉपिंग संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और दूसरा जगह है दक्षिण भारत की मद्रासियन संस्कृति, या इसे हैंड एक्स क्लीवर परंपरा भी कहा जाता है। इसके अलावा और भी कुछ जगह हैं, जैसे नर्मदा घाटी, महाराष्ट्र की प्रवरा नदी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम की घाटियों में इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल की। भारत के एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता हैं एच.डी. सांकलिया। एच.डी. सांकलिया ने मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इस काल में जो हथियार एवं उपकरण थे ये क्वार्टजाइट की जगह अब जैस्पर और चर्ट पत्थरों से सुंदर, उपयोगी और चमकीले बनाए जाते थे। इस समय इस काल में ये भी आप लोग ध्यान देना कि मृतक संस्कार की परंपरा और अग्नि का प्रयोग करना मानव सीख लिया था। मध्य पुरापाषाण काल के अगर उपकरणों की बात करें तो उसमें बेधक यानी कि बोरर्स, खुरचनी यानी कि स्क्रैपर, बेधनिया यानी कि पॉइंट्स और हाथ की कुल्हाड़ी हैंड एक्स। अब हम बात करें इस काल के मानव संस्कृति के स्थल की, तो इस काल के मानव संस्कृति के जो प्रमुख स्थल थे उसमें बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कृष्णा घाटी कर्नाटक, मध्य प्रदेश का सोहन घाटी और महाराष्ट्र का नेवासा। अब इसके बाद हम बात करते हैं उत्तर पुरापाषाण काल की। उत्तर पुरापाषाण काल की संस्कृति का जो उदय है ये हिम युग के अंत में हुआ। इस काल में मानव की जो प्रजाति थी वो होमोसेपियंस थी, जिन्हें आधुनिक मनुष्य का संभवतः प्रथम पूर्वज कहा जा सकता है। इस समय के जो खास उपकरण थे उनमें नीफ, ब्यूरेन, स्क्रैपर, बोरर्स, पॉइंट्स, नीडल्स ये सब। और प्रमुख स्थलों की अगर बात करें तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, इन जगहों से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस काल की संस्कृति के जो साक्ष्य हैं ये उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में उत्खनन से प्राप्त हुए, जिसमें कि हड्डी की मातृ देवी प्राप्त हुई थी। और इस काल में उत्तर पुरापाषाण काल में जो मनुष्य था वो चित्रकारी, नक्काशी, मूर्ति बनाना, आभूषण बनाना और सिलाई, लगभग सिलाई का आविष्कार कर चुका था। अब हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल की संस्कृति के बारे में सबसे पहले जो प्रथम जानकारी है वो 1867 में कार्लिले ने दी थी। कब? जब उसने विंध्य की जो श्रृंखला है, विंध्य सीरीज है, उसमें उत्खनन के बाद महापाषाण काल के अवशेषों को प्राप्त किया था, या मध्य पाषाण काल के अवशेषों को प्राप्त किया था। मध्य पाषाण काल के अस्तित्व की जो पुष्टि है ये 19वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांस का एक जगह है मॉस द अजिल, वहाँ से बहुत सारे ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए। उन साक्ष्यों पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल के बीच में काफ़ी गैप है, काफ़ी अंतर है, जिसे हम मध्य पाषाण काल का नाम दिए। इस काल में खरगोश, हिरन, बकरी ऐसे जानवर पैदा हो चुके थे
और छोटे जानवरों को शिकार करने के लिए छोटे छोटे पाषाण के उपकरण बनाए गए थे, जिन्हें माइक्रोलिथ कहा गया था। उस समय जो प्रमुख उपकरण थे उसमें एक धार वाले फलक, पॉइंट्स, अर्धचंद्राकार जिसे कि ल्यूनेट कहते हैं, और सबलम्ब इत्यादि ये उपकरण आ चुके थे। और उस समय के जो प्रमुख स्थल थे उसमें पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। अब इन स्थलों में सराय नाहर राय और एक जगह है महादहा, इनसे पहला मानव अस्थि पंजर प्राप्त हुआ। ध्यान रखना इसको। और इस काल में जो मनुष्य था वो स्थायी निवासी, कृषि, पशुपालन एवं शव दफनाने की कला विकसित कर चुका था। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की। नवपाषाण काल यानी नियोलिथिक। सबसे पहले नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का प्रयोग 1865 में सर जॉन लुबॉक ने किया था। आगे एक पुरातत्ववेत्ता हैं जिनका नाम है गार्डन चाइल्ड। गार्डन चाइल्ड के अनुसार इस संस्कृति का जो उद्भव था ये पश्चिम एशिया का जो धनवाकार क्षेत्र है, धनवाकार क्षेत्र यानी कि फर्टाइल क्रिसेंट, उसमें हुआ ऐसा ये मानते हैं। और यहीं से उनका कहना है कि विश्व भर में इसका प्रसार हुआ। भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति की बस्तियों और कृषि के संबंधी प्रमाण सबसे पहले मेहरगढ़, जो कि सिंध और बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, से प्राप्त होते हैं। दूसरी ध्यान देने वाली बात है कि नवपाषाण काल के जो उपकरण थे वो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी में 1860 ईस्वी में लेनमे सूरियर को मिला था। लेनमे सूरियर ने ये प्राप्त किया था। अगर हम नवपाषाण काल की विशेषता के बारे में बात करें तो इस काल के जो मनुष्य थे वो मृतकों को सम्मान प्रदान करने की दृष्टि से कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगाते थे, जिन्हें वो महापाषाण या मेगालिथ कहते थे। दूसरी बात करें तो इस काल में मानव भोजन पकाने का कार्य करने लगा था। आगे अगर इसकी विशेषता की बात करें तो इस काल में पूजा अर्चना, जादूगरी, कबीलाई प्रथा, स्थिर ग्राम्य जीवन, बस्तियां, पशुपालन, मछली पकड़ना, शिकार करना, आभूषण बनाना, व्यवसाय करना आदि प्रारंभ कर दिया था। और साथ में ही कुम्भकारी, चूल्हे रंगने, मूर्तियां, खिलौने बनाने आदि का भी कार्य होने लगा था। अब इस समय के कुछ महत्वपूर्ण उपकरण की बात करें नवपाषाण काल की, तो हथेदार कुल्हाड़ी, हंसिया, ओखली, मूसल, छेनी, छुरी, सुई, दांत वाले कंघे, मछली का जाल और बुनने के सुए का आविष्कार कर लिया था। उस समय के जो प्रमुख स्थलों की बात करें तो कश्मीर, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, ये महत्वपूर्ण जगह थे जहां से इनके अवशेष प्राप्त हुए। इसके बाद जो इतिहासकार हैं आगे इतिहास की कड़ी को बढ़ाते हुए अब मनुष्य को डेवलपमेंट करते करते धातु का भी ज्ञान हो गया था। तो अगली कड़ी को हम कहते हैं धातु एज या मेटल एज, धातु काल या मेटल एज। इसको तीन भागों में बांट कर देखा जाता है। पहला जो सबसे पहले कॉपर यानी कि ताम्र, दूसरा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य, और तीसरा आयरन यानी कि लौह, तांबा, कांसा, लौह। तो कांसे का यानी ब्रॉन्ज एज इंडस वैली सिविलाइजेशन को कहा जाता है। लौह युग जब हम उसके आगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम ताम्र युग को भी देख लेते हैं, ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल का सीधा मतलब है, और पुरातत्ववेत्ताओं के अनुसार ये कहा गया है कि सबसे पहले मनुष्य तांबे का यूज लगभग
5000 ईसा पूर्व के आसपास किया। 5000 ईसा पूर्व के आसपास किया। पत्थर के पुराने हथियारों के साथ तांबे के नए उपकरणों हथियारों का प्रयोग होने के कारण इसे ताम्रपाषाण काल कहा गया। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इस समय का मनुष्य सबसे पहले चित्रित धूसर मृद भांडों का प्रयोग किया, यानी कि ताम्रपाषाण काल के ही लोग सबसे पहले चित्रित धूसर मृद भांडों का प्रयोग करना स्टार्ट किया। इसी तरह सबसे पहले ताम्रपाषाण काल के लोगों ने ही प्रायद्वीपीय भारत में बड़े बड़े गांव बसाए। इससे पहले ये नहीं देखा गया था। और सबसे बड़ी जो ताम्र निधि है वो मध्य प्रदेश के मुंगेरिया से प्राप्त हुई है। कहा जाता है कि इसमें लगभग 424 तांबे के औजार प्राप्त हुए हैं। अब अगर हम ताम्रपाषाण काल के महत्वपूर्ण स्थलों की बात करें तो राजस्थान की बनास घाटी, जहां आहड़ एवं गिलिंद संस्कृति, मध्य प्रदेश का कायथा, नवदा टोली, महाराष्ट्र में बहुत सारी संस्कृति जैसे जोरवे, दैमाबाद, चंदोली, इनाम गांव, सोन गांव। इसी तरह बिहार में एक जगह है चिराद, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी और मस्की। ये सब महत्वपूर्ण ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं। इस तरह जो मानव का विकास क्रम पाषाण युग से स्टार्ट हुआ, ये मेटल एज और मेटल एज से निरंतर विकास की ओर अग्रसर आज तक जो विकास हुआ है वो वहीं से शुरुआत होती है। उम्मीद है आप लोग को ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक्स।